आर्यन ने मुझसे एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछा कि मुराद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बाहर जॉब्स कौन देता है, क्योंकि ये तो आपने डेफिनेटली सुना होगा कि कोई प्लेसमेंट कमेटी नहीं होने वाली है। अब अगर कोई प्लेसमेंट कमेटी नहीं है तो जॉब कौन देने वाला है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। इस वीडियो में मैं स्टैट्स से बताऊंगा कि किसको कैसे जॉब मिलती है। मैंने 1000 से ज्यादा बच्चों को बाहर हेल्प किया है अब्रॉड में पढ़ने को, उनको अब जॉब्स भी मिल गई है। तो अब मैं बताऊंगा कि उन लोगों को कैसे जॉब्स मिली, किस किस को आराम से जॉब मिली, किस किस को नहीं जॉब्स मिली, एंड इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। देखो, सबसे पहला वे जहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है, जो एवरेज से बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है। ये याद रखना, मैं सबके बारे में वीडियो बना रहा हूँ, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जो सबसे इजीली जॉब मिल जाती है बिलो एवरेज स्टूडेंट को भी, दैट इज द पार्ट टाइम जॉब गेट्स कन्वर्टेड टू फुल टाइम जॉब। तो ये बात याद रखना, जब भी आप बाहर पढ़ने जा रहे हो तो यू गेट ए चांस टू वर्क पार्ट टाइम। यूके जा रहे हो 20 घंटे काम कर सकते हो, कनाडा जा रहे हो 24 घंटे काम कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो 20 घंटे का। तो ये सब जगह पे आपको पार्ट टाइम वर्क करने का ऑप्शन मिलता है व्हाइल यू स्टडी। तो अगर आपको लगता है आपकी प्रोफाइल उतनी स्ट्रांग नहीं है, बिलो एवरेज से एवरेज प्रोफाइल है, इट इज अ मस्ट टू गेट पार्ट टाइम जॉब। अब पार्ट टाइम जॉब में ऐसे पूरे दिन नहीं लगे रहना है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करना नहीं, थोड़ा बहुत फॉर योर सेल्फ सस्टेनेंस इज इंपॉर्टेंट। एक तो यहाँ से आपको पैसा आएगा। सेकेंडली, जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी डिग्री, आपको कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही है, आप यही पार्ट टाइम की जगह पे फुल टाइम काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक स्टूडेंट था अनुराग को कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही थी, बट वो पार्ट टाइम कहाँ पे कर रहा था, नाइकी के स्टोर पे। जो लोगों ने देखा है ना, नाइकी के स्टोर पे शूज में कौन सा कलर है, कौन सा नहीं है, फिट है, वो सब उस चीजों में हेल्प करते, वो वहीं पे फुल टाइम काम करने लग गया। तो एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट ही वाज मेकिंग 11 पाउंड्स एन आवर, जो कि समवेयर अराउंड 1100 रुपए। दैट्स गुड, बट ही कन्वर्टेड इट इनटू अ फुल टाइम जॉब ऑफर बिकॉज उसको कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही थी अभी यूके की इकोनॉमी में। एज अ रिजल्ट ही इज नाउ मेकिंग 27,000 पाउंड्स a year, which is somewhere around 27 lakh rupees, more than that, 28 lakh rupees. So the thing is, आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप पार्ट टाइम जॉब करो, जो कि करना बहुत अच्छी बात है। जितना अच्छी जगह पे कर सकते हो उतना अच्छी जगह, एंड ऐसे आप फुल टाइम जॉब भी कन्वर्ट कर सकते हो। कितने स्टूडेंट्स को ऐसे जॉब मिलती होगी? आई वुड से 12 to 15%। 12 to 15% कन्वर्ट देयर पार्ट टाइम जॉब इनटू फुल टाइम जॉब। बट ये वो वाले लोग होते हैं जिनका प्रोफाइल उतना ज्यादा ग्रेट नहीं होता है, थोड़ा सा लोअर एंड प्रोफाइल होता है। सेकंड तरीके के वो लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटी कनेक्शंस एंड प्लेसमेंट सर्विसेज के थ्रू प्लेस हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता था, काफी सारी यूनिवर्सिटीज के अपने प्लेसमेंट सर्विसेज टीम होती है। इनफैक्ट सारी यूनिवर्सिटीज की प्लेसमेंट सर्विसेज टीम होती है। अब किस यूनिवर्सिटी की कितनी बेटर है, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, एमरी यूनिवर्सिटी है यूएसए में। इनका डेल्टा के साथ ऑलरेडी एक पार्टनरशिप चल रही है, जहां पे डेल्टा हमेशा एमरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हायर करेगा। तो डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी जा रहे हो। जितनी ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी की, उतने उनके कॉर्पोरेट पार्टनरशिप ज्यादा रहते हैं। एज रिजल्ट मैं हमेशा कहता रहता हूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी जाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी जाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी जाओ, क्योंकि यहीं पर 1000 चीजों में हेल्प करता है। बट जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी उतना उनके कॉर्पोरेट कनेक्शंस उतने अच्छे होंगे, एंड एज अ रिजल्ट उतना आपको इजीली जॉब मिलती रहेगी। तो अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहे होगे, 10% स्टूडेंट्स फाइंड जॉब्स यूजिंग देयर प्लेसमेंट कमिटीज। थर्ड वे जिससे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड जॉब्स इज लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद कॉफी चैट पे गए, एंड कॉफी चैट को दे एंड अप कन्वर्टिंग इनटू अ जॉब। लिंक्डइन, कॉफी चैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अब लिंक्डइन पे एक फुल वीडियो बनाना चाहता था, बट यार लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट मुझे फील होता है कि आई शुड स्टॉप क्रिएटिंग कंटेंट। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो सब्सक्राइब तो कर दो यार, दैट्स ऑल आई आस्क फॉर। हाँ, तो अब बात करते हैं लिंक्डइन को आप कैसे यूज कर सकते हो टू गेट कॉफी चैट्स, एंड कॉफी चैट्स को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो जॉब्स में। अब फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट अ स्मॉलर वीडियो, आपको क्या करना चाहिए, जो आपकी यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी लोग पढ़े हैं उन लोगों को रीच आउट करो कि आप किस कंपनी में काम करो। मैंने भी सेम चीज पढ़ी है, मुझे बता दो कि मैं उस जॉब पे कैसे पहुंचूंगा। दैट्स वन वे। सेकंड वे, अगर कोई ऑलरेडी हायरिंग कर रहा होगा लिंक्डइन पे, चेक करो कि कौन कौन हायर हुआ है लिंक्डइन पे, उनकी प्रोफाइल में क्या था, वो चीज़ अपनी प्रोफाइल में ऐड करके वैसे रीच आउट करो। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, अगर कोई रिक्रूटर ऑलरेडी रिक्रूट कर रहा है तो उसको डायरेक्टली रीच आउट करो लिंक्डइन पे, अपनी प्रोफाइल भेजो। फोर्थ थिंग, जो लोकल लोग अभी वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ कॉफी चैट्स करो। अब इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाना चाहता हूँ, ओनली इफ यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड थोड़ा सा कमेंट बता देना कि हाउ यू फाइंडिंग दिस वीडियो। अब इस वीडियो में मैं लिंक्डइन के बारे में उतना ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पे डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, बट लिंक्डइन के बेसिस पे 30% पीपल एंड फाइंडिंग जॉब्स। 30%। अब इसी लिंक्डइन के 30% में मैं बाकी जो रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म्स है, dice.com हो गया, मॉन्स्टर हो गया, ग्लासडोर हो गया, इंडीड हो गया, इन सब को भी इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ। रेफरेंस भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, एंड ये सारे प्लेटफॉर्म्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इन प्लेटफॉर्म्स पे जाऊँगा, इन प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करूँगा, इसके बेसिस पे जॉब्स मिल जाएगी। आइडियली
ये बात हमेशा याद रखना जब आप बाहर पढ़ने जा रहे हो। एक बात याद रखना, आप लोकल स्टूडेंट्स के साथ compete नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि वो हमेशा आपसे ज़्यादा एक स्टेप आगे रहेंगे। जो लोकल उस कंट्री के स्टूडेंट्स हैं, यूएसए के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक स्टेप हमेशा आपसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि या तो उनके पास ग्रीन कार्ड होता है या उनके पास पासपोर्ट होता है। ना आपके पास ग्रीन कार्ड है, ना आपके पास पासपोर्ट है। नहीं, मैं हर एक कंट्री के लिए बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूके, हर एक कंट्री के बारे में आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है। आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको हमेशा सेकेंड ट्रीटमेंट मिलेगी, सेकेंड क्लास ट्रीटमेंट मिलेगी, एंड यू हैव टू बी बेटर देन अदर पीपल इन द इकोनॉमी। तो एज अ रिजल्ट आपको हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्राइव करना होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको 10 एप्लीकेशन में यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, नहीं। अगर मैं आपको बताऊँ एवरेज, ऑन एन एवरेज मेरे स्टूडेंट्स कम से कम 120 जगह 120 प्लेसेस अप्लाई करते बिफोर गेटिंग अ रिजल्ट फ्रॉम दीज प्लेसेस। 120 प्लेसेस। तो नंबर्स की भी गेम है एंड क्वालिटी एप्लीकेशंस की भी गेम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी कम एप्लीकेशंस में भी कर चले जाते हैं, बट क्वालिटी एप्लीकेशन प्लस नंबर्स, एंड ऑलवेज रिमेंबर अप्लाइंग फॉर द जॉब दैट सूट्स यू वेल। अब अगर आप 1000 जॉब भी क्यों ना अप्लाई करो, जहाँ पे आप CS की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो बट आपका प्रोफाइल ही CS का नहीं है, तो आपको नहीं मिलने वाली। बट अगर आप CS की प्रोफाइल लेके 1000 CS की जॉब्स के लिए अप्लाई करो तो आपको मोरलेस जॉब मिल जानी चाहिए। तो दैट इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप रेलिवेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस अप्लाई कर रहे हो। एंड देयर आर सम फील्ड्स जहाँ पे यूजुअली इट स्टेज अ बिट टफर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू गेट जॉब्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इंटरनेशनल बिजनेस का। अब इंटरनेशनल बिजनेस में आपने कोई ऐसी हार्ड स्किल नहीं सीखी है जो कि बाकी किसी लोकल स्टूडेंट को नहीं आती ना। मतलब आपके पास कुछ ऐसा नहीं है कि यार मुझे इंटरनेशनल बिजनेस करना आते, बाकी वो जो लोकल स्टूडेंट है उसको नहीं आता होगा, ऐसा नहीं है। तो एज अ रिजल्ट इन अ कोर्स लाइक इंटरनेशनल बिजनेस टू फाइंड अ जॉब इट्स हार्डर। तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे इंटरनेशनल बिजनेस ऐसे फुद्दू जो बहुत एवरेज जनरल कोर्स है उसके लिए यूजुअली नहीं जाना चाहिए। बट अगर आप यहीं पे कोई डेटा एनालिटिक्स का कोर्स ले लेते हो, नाउ डेटा एनालिटिक्स पे इट इज़ कम्प्लीटली हार्ड स्किल बेस्ड, तो आप डेफिनेटली बेटर हो सकते हो लोकल स्टूडेंट से। तो जनरल बिजनेस के कोर्स में आपके पास कोई ऐसा एज नहीं है, बट इससे डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, एनालिटिक्स हैवी कोर्स, जो कोर्स टेक हैवी कोर्सेज होते हैं, उसमें आपके पास डेफिनेटली एक एज हो सकता है टू फाइंड अ जॉब। तो अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो, ट्राई टू लुक फॉर एन एनालिटिकल हैवी कोर्स। अगर मार्केटिंग के कोर्स के बारे में बात करूँ, अभी के टाइम पे यूके से आपको रिपोर्ट्स आती हैं, कनाडा से रिपोर्ट्स आती है, बच्चों को जॉब से मिल रही है। आप उनसे पूछा आपने कोर्स कौन सा किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। आप उनसे पूछा आपने उनसे कोर्स कौन सा किया, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको यही सुनने को मिलेगा मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग लोकल लोगों के लिए भी इज ईजियर। हमेशा याद रखना, लोकल लोगों के लिए जो उस कंट्री में ऑलरेडी रहते हैं, उनके लिए टू लर्न मार्केटिंग फॉर दैट कंट्री इज वेरी मच मोर ईजियर दैन किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। एक सेकंड के लिए ऐसे अज्यूम करो, अभी इंडिया की मार्केटिंग के बारे में बात करता हूँ। इंडिया की मार्केटिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम US की मार्केटिंग, क्योंकि उनके मार्केटिंग के चैनल्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उनके मार्केटिंग के करने के तरीके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, एंड यू नेवर लिव्ड देयर टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ दोज पीपल। आप हमेशा इंडिया में रहे हो, इंडिया में हमें पता है प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, अगर मैं 10 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा तो दैट वुड बी अ वेरी गुड मार्केटिंग स्कीम। बट बाहर ऐसा नहीं होता है। बाहर अगर आप देखोगे, बिलबोर्ड्स इज अ वेरी बिगर मार्केटिंग प्लॉय, एंड हम लोग यहाँ बिलबोर्ड्स यूज ही नहीं करते, मोरलेस हार्डली बहुत कम कंपनीज बिलबोर्ड्स यूज करती ना। तो टू कट दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन शॉर्ट, आपको ज़्यादा एनालिटिकल हैवी कोर्स के लिए जाना चाहिए एज अपोज टू एक जनरल कोर्स के लिए। अगर मार्केटिंग के लिए भी मैं जा रहा हूँ ना, तो मैं मार्केटिंग एनालिटिक्स के लिए जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में भी मैं अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, बट अगर एक एवरेज मार्केटिंग कोर्स देखता हूँ ना, वहाँ पे मेरे पास ज़्यादा चांसेस नहीं अपने आप को डिफरेंशिएट करने के। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे रहता है, दैट इज जॉब फेयर्स। अब क्या होता है, इन सारी कंट्रीज़ में काफ़ी सारे जॉब फेयर्स चल रहे होते हैं। You have to be a part of these job fairs. You have to go into these job fairs and check करना है कि वहाँ पे कौन सी कंपनी है, कैसी हायरिंग चल रही है। बट यहाँ पे उतनी यूजुअली अच्छी हायरिंग्स नहीं हो रही होती है। एज ए रिजल्ट बहुत सारे लोगों को यहाँ से जॉब्स नहीं मिलती। एंड अगर मैं अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से बताऊँ, जॉब फेयर के बेसिस पे 10% लोगों को जॉब्स मिली है, 10%। नेक्स्ट तरीका जो कि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि क्या डाउन बुलशिट तरीका एक्चुअली वर्क्स द बेस्ट इज रेफरल्स। अब रेफरल्स डेफिनेटली लिंक्डइन से भी काफ़ी सारे आते हैं, बट हैविंग योर ओन पर्सनल कनेक्शंस, आप उस कंट्री में किसी को जानते हो, उसको बोल दिया कि रेफरल लगा दो। आपका कोई दोस्त है, उसको बोल दिया रेफरल लगा दो। किसी भी तरीके से रेफरल्स लाना इज़ द बेस्ट वे टू गेट जॉब्स। एंड जो बाकी 35% जॉब्स होती है वो यूजुअली रेफरल से ही आती है। लिंक्डइन पे भी रेफरल्स मिलते हैं, जो 30% है दैट ऑल्सो कवर्स अ लॉट ऑफ रेफरल्स। जो आप लिंक्डइन पे रीच आउट करते हो उसके बाद रेफरल मांगते हो, बट हैविंग पर्सनल रेफरल्स इज इवन बिगर देन हैविंग लिंक्डइन रेफरल्स। तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर आप किसी कंट्री जा रहे हो एंड आप वहाँ ऑलरेडी किसी को जानते हो, दैट इज ऑलवेज अ गुड थिंग। चाहे वो शायद वहाँ पे काम भी ना कर रहे हो,
शायद वो वहाँ पे अपना रेस्टोरेंट चला रहे हो, जो कि आपको शायद कभी भी हेल्प नहीं कर सकता उनका रेस्टोरेंट चलाना। बट अगर वो वहाँ रेस्टोरेंट चला रहे हैं, वहाँ 10-20 साल से रह रहे, तो वो किसी ना किसी को तो जानते होंगे ना, जो किसी ना किसी कंपनी में काम करे, एंड उस किसी ना किसी कंपनी से आपको तो डेफिनेटली रेफरल मिल सकता है ना। तो इफ यू प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, हैविंग समवन हु लिव्स इन दैट कंट्री एंड नोइंग दैट पर्सन ऑलवेज हेल्प्स अ लॉट। अब ये तो हो गया कि अगर आप अब्रॉड जा रहे हो तो आपको जॉब कैसे मिल सकती है। अगर आप एज अ फ्रेशर जॉब ढूंढना चाहते हो इन इंडिया ऑल्सो, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, हाउ अ फ्रेशर फाइंड्स अ जॉब इन इंडिया। कंप्लीट वीडियो बना रहे, यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर।